गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग देखते हैं जो है कॉटन की निर्माण प्रक्रिया मीन्स सिंथेसिस ऑफ कॉटन फाइबर। मीन्स कॉटन फाइबर जो है बनाने के लिए जो है क्या क्या हमको करने पड़ते हैं, जो है कैसे हम लोग कॉटन फाइबर बनाएंगे। तो लाइक दैट जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉटन फाइबर जब हमको लेना है तो एट फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो है हमें खेती करनी पड़ेगी, जो है जिसे हम लोग कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन मीन्स कपास की खेती। एट फर्स्ट हमारा जो प्रक्रिया होगी या पहला जो चरण होगा उसे हम लोग बोलेंगे कपास का जो है हमारी खेती। लाइक दैट कल्टीवेशन ऑफ कॉटन बोला जाएगा जो है। जबकि हम कहेंगे जब इसकी खेती हो जाएगी जो है तो हम लोग क्या करेंगे, जो है इसमें से जो है जो इसके फल होंगे, इस कॉटन के फल को हम लोग क्या बोलेंगे, ढोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ढोड़ मीन्स कॉटन बॉल बोलेंगे। जो है इस कॉटन बॉल को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ करके जो है तोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे। जो है मीन्स इसको हम लोग फोड़ेंगे, जो है फोड़ करके क्या करेंगे, जो है हम कहेंगे जो है इसमें से जो है बिनौले निकालेंगे और रेशों की गांठें बांधेंगे। जो है तो लाइक दैट हम कहेंगे जो इस प्रक्रिया के तहत हमारा पहला चीज क्या आएगा, जो है हम कहेंगे कपास की खेती। और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि हम लोग जो है इसमें से जो है ढूढ़ से बिनौले निकालेंगे और रेशों की क्या करेंगे, गांठें बांधेंगे। जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या आएगा, जो जब हम गांठें बांध लेंगे जो है फाइबर की, तो इसे हम लोग ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कंपनी में ले जाएंगे। कंपनी में ले जा करके इनकी गांठों को जो है क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। हम कहेंगे एक गट्ठर नहीं होते, हम कहेंगे रुई के कई गट्ठर इस तरीके से जो है गांठें बना बना करके लाए जाते हैं, कंपनी में भेजे जाते हैं। जो है जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि कितने कॉटन फाइबरों की जो है गांठें बनाई जाती है, तो हम कहेंगे 500 मीन्स 500 पाउंड की जो है एक गांठे या एक गट्ठर बनाया जाता है। जो जिसे हम कहेंगे जो अगर केजी की बात किया जाए जो है तो हम कहेंगे लगभग 60 केजी की जो है हमारी क्या होती है, एक बंडल होती है। जो जब इसे कंपनी में हम लोग भेजते हैं जो है तो वहां पर जो है तीसरा स्टेप चालू होता है कंपनी से। जो है दो स्टेप तो हमारे फर्म पर होगा कि एक हम खेती करेंगे और दूसरा हम कहेंगे कि उसमें से क्या करेंगे, जो है ढोर से बिनौले को निकाल करके मीन्स कॉटन के बीज को निकाल करके उसके रुई को जो हम लोग क्या करेंगे, गांठे बांधेंगे। जो है ये हमारे जो घरेलू प्रोसेस में आएगा। जबकि हम कहेंगे दो स्टेप इसका घरेलू के बाद तीसरा जो स्टेप आएगा जो है वो कंपनी से स्टार्ट होगा। जैसे हम कहेंगे कंपनी में ले जाएंगे हम लोग जो है तो क्या करेंगे, वहां पर जो है कंपनी वाला क्या करेगा, इस जो है हम कहेंगे गट्ठरों को जो है मीन्स कॉटन के जो हमारे जो है 500 के जो पाउंड के जो गट्ठर है, गांठे बांधी गई है, इनको ओपन किया जाएगा। और ओपन करने के बाद जो है कई गट्ठर है तो सभी गट्ठरों के रुइयों को आपस में मिलाया जाएगा। जो मिलाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग। एक तो हम कहेंगे ओपन करेंगे और दूसरा हम कहेंगे दोनों को या तीनों को या चार जितने भी हमारे बंडल होंगे सभी बंडलों की जो है रुई को आपस में मिला देंगे, हम कहेंगे ब्लेंडिंग हो गया। जो अब देखिए हम कहेंगे ओपनिंग और ब्लेंडिंग मीन्स जो है गांठों को खोलना और रुई को आपस में मिलाना। चौथे स्टेप के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉर्डिंग करेंगे, धुनाई करेंगे। जो है तो धुनाई हम लोग की बातें आती है, धुनाई धुनाई को हम लोग इंग्लिश में कॉर्डिंग बोलते हैं। जो है जो हम कहेंगे कॉटन निर्माण की चौथी प्रक्रिया होती है कॉर्डिंग। तो कॉर्डिंग के द्वारा हम लोग कहेंगे घूमते हुए रोलरों, दो रोलर जो आपस में क्या करते हैं, जो है एक तार द्वारा बंधे होते हैं और वो इलेक्ट्रिक द्वारा जो है घूमते रहते हैं। जो है उसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, जो है इस कॉटन की जो है धुनाई करते हैं। जो है धुनाई किया हुआ जो हमारा जो कॉटन होता है जो है उसे हम लोग बोलते हैं जो है पुनिया। क्या बोलेंगे, जो है हम कहेंगे कि सब एकदम फ्रेश रुई को हम लोग पुनिया बोलेंगे। आज पुनिया का जो है हम लोग पैड बनाते हैं, पैड मीन्स हम कहेंगे जो है कि एक इसकी जो है क्या बनाते हैं हम लोग, जो है इसकी एक चद्दर बनाते हैं, कॉटन की एक चद्दर बनाते हैं जिसे हम लोग लैप्स कहते हैं। जो क्या कहेंगे, पैड कहें या कहेंगे हम इसकी लैप्स बनाते हैं। जो है इसके बाद जो कॉर्डिंग के बाद लैप्स करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है कॉर्डिंग के बाद इसको हम लोग जो है डबलिंग करते हैं। जो क्या करेंगे, जो है डबल करेंगे, दोहरा करेंगे। जो है दोहरा करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉम्बिंग की प्रक्रिया करेंगे। जो है मीन्स कॉम्बिंग द्वारा हम लोग क्या करेंगे,
करेंगे जो है, हम कहेंगे कि कपास के रेशों को जो है क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है और सुव्यवस्थित किया जाता है। मीन्स उसमें जो भी नेचुरल ट्विस्ट होते हैं, उस नेचुरल ट्विस्ट मीन्स ऐंठन को जो है क्या किया जाता है, दूर किया, मीन्स सीधा और समांतर बनाया जाता है। कॉम्बी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कॉटन के फाइबरों को हम लोग क्या करेंगे, जो है सीधा करेंगे और समांतर करेंगे जो है। लाइक दैट जो है कॉम्बिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है हम कहेंगे कि चलो हमारा जो कॉम्बिंग हो गया, तो कॉम्बिंग के बाद सीधे हम इसको लेके आएंगे स्लाइवरिंग में आएंगे। जो है कहाँ लेके आए, स्लाइवरिंग मीन्स हम कहेंगे पुनिया बनाएंगे। जो है पुनिया का प्रोसेस क्या होता है, हम कहेंगे जो है कॉटन के रेशे को जो हम लोग क्या करेंगे, जो है ड्रॉविंग करेंगे, खींचेंगे, जो खींच करके उसमें जो नेचुरल ट्विस्ट होगा, ऐंठन होगा, उसको दूर किया जाता है। जो है इसके बाद रोविंग प्रक्रिया आती है, मीन्स घुमाना। हम कहेंगे ड्रॉविंग और रोविंग प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पुनिया का निर्माण करते हैं। मीन्स पुनिया का निर्माण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, एक हम कहेंगे ड्रॉविंग प्रक्रिया और दूसरा हम लोग बोलेंगे जो है रोविंग प्रक्रिया। इसके द्वारा हमारा क्या होगा, हम कहेंगे पुनिया बन गई। जो है अब पुनिया को हम लोग बनाने के बाद हम लोग कहेंगे जो है कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है कताई करेंगे। जो है मीन्स स्पाइनिंग। हम कहेंगे धागा निर्माण की प्रथम प्रक्रिया का नाम क्या होता है, जो है हम कहें धागा निर्माण की प्रथम प्रक्रिया का नाम होता है कताई, मीन्स स्पाइनिंग। अब हम स्पाइनिंग करेंगे तो स्पाइनिंग मशीन द्वारा की जाती है। जो है पहले हमारा की जाती थी स्पिंडल द्वारा की जाती थी, केतली द्वारा की जाती थी, चरखे द्वारा की जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में जो हमारे धागे तैयार किए जाते हैं वो मशीन द्वारा तैयार किए जाते हैं। लाइक दो तरह की मशीनें हमारे जो है धागा निर्माण की हैं, जो है जिसे हम कहते हैं जो म्यूल फ्रेम और बोलते हैं रिंग फ्रेम। तो देखिए जो म्यूल फ्रेम होता है हमारा, म्यूल फ्रेम मशीन, म्यूल फ्रेम मशीन से हम कहें कि महीन धागा, मजबूत धागा, टिकाऊ धागा, सुंदर धागा, मीन्स बहुमूल्य हमारे वस्त्रों का जो है निर्माण जो होता है वो म्यूल मशीन द्वारा बने धागों से होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे जो है रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम मशीन से जो है मोटे धागों का निर्माण होता है। अब धागे जब हमारे बन गए जो है तो हम क्या कहेंगे, धागों के द्वारा जो है हम करेंगे जो है क्या करें, विविंग करेंगे। क्या करेंगे, विविंग मीन्स वस्त्र की या कपड़े की, तो हम कहेंगे कपड़े की जो है क्या करेंगे, बुनाई करेंगे। जो है मीन्स देखिए वस्त्र की बुनाई नहीं होती, लाइक दैट लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, वस्त्र की बुनाई नहीं, कपड़े की बुनाई होती। मीन्स विविंग प्रक्रिया हमारी कपड़े के तहत होती है, मीन्स विविंग द्वारा कपड़े का निर्माण होता है। जो है इसके बाद हम कहेंगे जब कपड़े का निर्माण हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिनिशिंग की प्रक्रिया लगाएंगे। जो है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉटन जो हमारा फाइबर है, जो कॉटन फाइबर से बने कपड़े की जो हमारी फिनिशिंग होगी, सबसे अच्छी फिनिशिंग हमारी बोली जाती है मर्सराइजिंग फिनिशिंग। जो है लाइक दैट मर्सराइजिंग एक ऐसी परिचर्या है जो जिसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पर जो है मजबूती देते हैं, चमक देते हैं और उसका अवशोषण क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है हमारे पास जो कई प्रोसेस हैं जो कॉटन फाइबर की तरह जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉटन फाइबर के फर्स्ट जो है पहले चरण का हम लोग जो है मीन्स कपास की खेती। पहला स्टेप हमारा मिलेगा कपास की खेती, कपास की खेती मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब यहाँ पर हम लोग जो है कल का ये देख चुके हैं जो है कि कल्टीवेशन कब किया जाता है, जो है कब मीन से हम कहें अप्रैल और मई में जो है कॉटन की क्या की जाती है, खेती की जाती है। जो है आइए अगर दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं जो है बिनौले निकालना, गांठे बांधना। देखिए इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बिलिंग, गिलिंग एंड बिलिंग।
इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे गिलिंग एंड बिलिंग। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जो बिनौले निकालना, जो है बिनौले निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, रेशों की गांठें बांधेंगे। जो गांठें बनाई जाती है जो है हम कहेंगे एक गांठ बराबर 500 पाउंड। मीन्स एक गांठ जो बनाई गई जाएगी वो 500 पाउंड की होगी। अगर केजी में बात करेंगे तो हम कहेंगे लगभग 60 केजी। अब देखिए हम कहेंगे कि हमारे ढोर से बिनौले हमने बाहर कर दिया और जो उसकी रुई थी उस रुई के हमने क्या किया, गांठे या हमने बंडल बना लिया। 500 पाउंड की एक हमारी गांठे बनाई जाती है। ये दोनों हमारे जो चरण हैं या दोनों जो प्रक्रियाएं हैं जो है ये हम कहेंगे हमारे कहाँ पर है, जो है ये घर की प्रक्रिया है, जो है कल्टीवेशन के तहत हम इसको लेंगे। लाइक दैट जो है दूसरे के बाद जो तीसरा हमारा प्रोसेस होगा वो कंपनी से स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे जो है गांठों को खोलना, गांठों को खोलना और रेशों को आपस में मिलाना, रेशों को आपस में मिलाना, आपस में मिलाना। मीन्स इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओपनिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। देखिए मीन्स हम कहेंगे थर्ड स्टेप जो हमें मिलेगा जो है इसे हम कहेंगे ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। मीन्स हम क्या करेंगे, बंडल के जो है हम क्या करेंगे, गांठों को खोलेंगे और सभी बंडलों को खोलने के बाद सभी रुइयों को आपस में मिला देंगे। जो चौथा स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है धुनाई। धुनाई, धुनाई को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्डिंग, कॉर्डिंग। देखिए ये हमारी जो है क्या है, चौथी अवस्था है जो है या चौथी प्रक्रिया है जिसे हम लोग धुनाई या कॉर्डिंग कहेंगे। कॉर्डिंग द्वारा क्या बनाया जाता है, जो हम कहेंगे पुनिया बनती है, पुनिया, और हम कहेंगे लैप्स, लैप्स बनता है, लैप्स। मीन्स हम कहेंगे रुई की सीट, रुई की सीट बनती है, रुई की सीट, लैप्स। इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि चार प्रक्रियाओं के बाद जो हमारी जो अगली प्रक्रिया होगी उसे हम लोग कहेंगे पांचवें डबलिंग। मीन्स दोहरा करना, दोहरा करना। मीन देखिए हम लोग कहेंगे जो कि जो हमारे जो है लैब्स या हम कहेंगे जो है कि धुनाई द्वारा जो हमारी पुनिया बनी है जो है उसमें हम कई पुनियों को आपस में लेकर क्या करेंगे जो है एक दोहरे के रूप में, मीन्स कई लैब्स को आपस में मिला करके जो है हम उसको डबल बनाएंगे जो है। डबल बनाने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे जो है मीन्स दोहरा करें तो हम कहें कई पुनियों को आपस में जोड़ना, कई पुनियों को, कई पुनियों को या लैब्स को आपस में मिलाना, आपस में मिलाना। अब देखिए जो हम लोग क्या किया, जो कॉर्डिंग बाद डबलिंग किया, मीन्स कई पुनियों को या लैब्स को आपस में हमने क्या कर दिया, मिला दिया। लाइक दैट हम कहेंगे अगला स्टेप हमारा जो होगा छठा स्टेप हम कहेंगे कॉम्बिंग। डबलिंग कॉम्बिंग, कंघी करना,
कंघी करना। अब देखिए कंघी द्वारा हम क्या कहेंगे, जो हम कहेंगे जो रेशों को सीधा और समांतर किया जाता है, मीन्स रेशों को सीधा एवं समांतर किया जाता है। मीन्स उलझे हुए रेशों को हम लोग क्या करेंगे, जो है सीधा और समांतर किया जाता है जो है। इस बार कॉम्बी के बाद देखिए हमारा आएगा अगला स्टेप जो है 7वां, पुनिया बनाना। पुनिया बनाना, स्लाइवरिंग, पुनिया बनाना, स्लाइवरिंग। अब देखिए स्लाइवरिंग के तहत, पुनिया बनाने के तहत हमारी दो प्रोसेस आती हैं जो है। हम कहेंगे पहला हमें मिलेगा ड्रॉबिंग, और दूसरा मिलेगा हमें रोविंग। मीन्स पुनिया बनेगा ड्रॉबिंग प्रक्रिया द्वारा, और हमारा रोविंग प्रक्रिया द्वारा, मीन्स हम कहेंगे जो है कि रेशों को हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ जो हमारे जो है क्या थे, जो है हमने कॉम्बिंग द्वारा ले रखा जो है कि उलझे हुए रेशों को सीधा किया गया। अब इन सीधे रेशों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉबिंग करेंगे, जो है रेशों को खींचना। इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे रेशों को खींचना, ड्रॉबिंग होता है। जबकि हम कहेंगे रेशों में ट्विस्ट देना, रेशों में हम क्या बोलेंगे, रेशों में ट्विस्ट देना, रोविंग। रेशों में कृत्रिम ऐंठन देना, ये हमारा आता है जो रोविंग प्रक्रिया द्वारा। मीन्स हम कहेंगे ड्रॉबिंग और रोविंग प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो है हमें मालूम है कि ड्रॉबिंग और रोविंग प्रक्रिया द्वारा पुनिया का निर्माण होता है जो है। आइए अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है, जब हमारा पुनिया बन जाता है जो है, तो इस पुनिया बनाने के बाद जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्पाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का स्पाइनिंग। अब देखते हैं हम लोग जो स्पाइनिंग मीन्स, हम कहें स्पाइनिंग मीन्स होता है कताई। मीन्स जो हमारी पुनिया बनाई गई है, उस बनाई हुई पुनिया का हम लोग क्या करेंगे, कताई करेंगे। स्पाइनिंग की प्रक्रिया भी हम कहेंगे जो है कि दो प्रकार की मशीनों से होता है। ये स्पाइनिंग प्रक्रिया मशीन प्रक्रिया होती है, हम कहेंगे मशीन प्रक्रिया है ये, मशीन प्रक्रिया। यहाँ पर देखते हैं मशीन प्रक्रिया, दो तरह की मशीनें हमारे लिए जो है प्रयोग की जाती हैं जो है यहाँ पर स्पाइनिंग के लिए। लाइदर जो है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूल फ्रेम, पहला म्यूल फ्रेम मशीन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम मशीन। अब देखिए म्यूल फ्रेम मशीन से हम कहेंगे जो है कि पतले धागों का निर्माण होता है, पतले एवं महंगे धागों का निर्माण होता है, पतले और महंगे धागों का निर्माण होता है। जबकि वही हम कहेंगे रिंग फ्रेम द्वारा जो है मोटे और सस्ते धागों का निर्माण होता है, जो है मोटे
एवं सस्ते धागों का निर्माण होता है। अब आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब हमारा क्या बन गया जो है, हम कहेंगे मशीन प्रक्रिया द्वारा मीन्स कताई में हम मशीन प्रक्रिया द्वारा क्या बना दिए, धागों का निर्माण कर लिए, मीन्स धागा बना लिए। जब धागा बन गए तो हम लोग क्या बोलेंगे जो है कि धागा बनने के बाद जो हमारी प्रक्रियाएं आएगी उसी हमारी प्रक्रियाओं द्वारा क्या होगा, कपड़े का निर्माण होगा। हम कहेंगे वीविंग प्रक्रिया। क्या आएगी, वीविंग। वीविंग मीन्स हम कहेंगे बुनाई। अब देखिए बुनाई के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि कॉटन फाइबर से हमारे जो धागे बनते हैं उन धागों से जो है दो तरीके की हमारी बुनाई की जाती है। एक साधारण बुनाई बनाई जाती है और दूसरा हम कहेंगे फैंसी बुनाई। मीन्स बुनाई की प्रक्रिया हमारा दो रूपों में की जाएगी। हम कहेंगे साधारण बुनाई होगा, साधारण बुनाई, और दूसरा हमारा फैंसी बुनाई, फैंसी बुनाई। मीन्स कुछ वस्त्र हमारे कॉटन के जो है सामान्य बनाए जाते हैं और कुछ हमारे जो है फैंसी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो लास्ट स्टेप हमारा आता है जो वो होती है हमारी फिनिशिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, फिनिशिंग। फिनिशिंग मीन्स कहेंगे परिसज्जा। अब देखिए परिसज्जा के तहत हम लोग कहेंगे कि कॉटन की जो भी हमारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं उन सभी कॉटन के वस्त्रों पर जो है सबसे अच्छी जो परिसज्जा होती है कॉटन की वो होती है मर्सराइजिंग परिसज्जा। जो है तो कौन सी परिसज्जा हम लोग देंगे इस पर, जो है हम कहेंगे परिसज्जा के तहत आएगा मर्सराइजिंग। मीन्स कॉटन की सबसे अच्छी परिसज्जा हम कहेंगे मर्सराइजिंग। तो इस तरीके से हम लोग को क्या हुआ जो है हम कहेंगे कॉटन निर्माण की सभी प्रक्रियाएं हमारे समाप्त हुए। जो है आइए हम लोग देखते हैं जो है कॉटन फाइबर की जो है विशेषताएं, मीन्स इसकी क्या विशेषताएं होती हैं उसे हम लोग देखते हैं। जो कॉटन फाइबर की विशेषताएं लाइक देखते हैं जो है संगठन। इसका पहला संगठन मीन्स हम कहेंगे कॉटन फाइबर जो है किसका बना होता है, किस तत्व का बना होता है, कौन से यौगिक का बना होता है। तो हम कहेंगे जो है कि जो भी हमारे कॉटन फाइबर होते हैं उस कॉटन फाइबर में हम कहेंगे जो है कि हमें कार्बन का बना होगा, कार्बन तत्व होंगे, ऑक्सीजन तत्व होगा, और हाइड्रोजन तत्व होगा, हाइड्रोजन। इन तीन तत्वों के जो है सम्मिश्रण से जो है हमारा बना यौगिक जो है हम कहेंगे जो है कि हमारा सेलुलोज होता है। क्या होता है, हम कहेंगे इस संगठन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व इसमें पाए जाएंगे जो है कॉटन फाइबर में। और जो हमारा यौगिक होगा, यौगिक को हम लोग बोलेंगे सेलुलोज। क्या बोलेंगे, सेलुलोज, सेलुलोज। अब कॉटन फाइबर में सेलुलोज की मात्रा हम देखेंगे, सेलुलोज कितना होगा, हम कहेंगे सेलुलोज 97% होता है जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे जो है कुछ इसमें जो है वसा होगी, प्लस हम लोग कहेंगे वैक्स होगा, मोम होगी, मोम। कुछ हमारे मिनरल्स होंगे, अन्य मिनरल्स, मिनरल्स प्लस अशुद्धियां, अशुद्धियां इनकी मात्रा होती है 3%, 3%। देखिए संगठन आपने देख लिया कॉटन फाइबर का जो संगठन रहा जो है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना
हम कहेंगे इसकी संरचना रिबन के समान होती है, फीता के समान। कॉटन फाइबर की संरचना फीता के समान होती है, फीता के समान, फीता के समान। आइए अगला हम लोग देखते हैं, संरचना भी हम लोग देख लिया, अब हम इसका देखते हैं जो है कि इसका रंग कैसा होता है। रंग, कॉटन फाइबर का रंग हम कहेंगे इसका रंग क्रीम सफेद होता है, क्रीम सफेद, रंग क्रीम सफेद होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई हम कहेंगे इसकी लंबाई सभी फाइबरों से छोटी होती है, सभी फाइबरों से छोटा। हम बोलेंगे सभी फाइबरों से, सभी रेशों से, सभी रेशों से छोटा रेशा है ये हमारा, छोटा रेशा है। इसकी लंबाई हम लोग देखते हैं, जो इसकी लंबाई कितनी होगी, 0.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। मीन से ये हमारा बोला जाएगा स्टेपल फाइबर, स्टेपल, स्टेपल फाइबर। अब देखिए जब फाइबर की बात आ गई स्टेपल में, तो हम कहेंगे प्राकृतिक फाइबरों में जो है केवल हमारा जो है हम कहेंगे सिल्क फाइबर को छोड़ दिया जाए तो प्राकृतिक फाइबर जो भी फाइबर है वो हमारा क्या है, हम कहेंगे वो स्टेपल फाइबर है। लाइक दैट जो है हमारा जो है कहेंगे कॉटन हो गया, लीलन हो गया, कापोक हो गया, हम कहेंगे हेम्प हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, यही नहीं हम कहेंगे रेयन हो गया। ये सभी हमारे क्या है, जितने भी सेलुलोजिक फाइबर है या प्राणिज फाइबर है, सिवाय सिल्क को छोड़ करके सभी हमारे स्टेपल फाइबर बोले जाते हैं जो। आइए लंबाई के बाद हम लोग इसका देखते हैं, पांचवा व्यास देखते हैं। व्यास, डायमीटर, व्यास। अब देखिए इसका व्यास जो है 15 से 20 माइक्रोन होता है, 15 से 20 माइक्रोन। मीन्स हम कहेंगे सबसे महीन भी होता है जो है। आइए अगला स्टेप इसका हम लोग देखते हैं जो है व्यास, उष्मा चालकता, उष्मा चालकता। हम कहेंगे उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। मीन्स हम क्या बोलेंगे, उष्मा चालकता में ये सुचालक होता है, सुचालक, ये सुचालक होता है। उष्मा के प्रति सुचालक होता है। मीन्स बॉडी की गर्मी को जो है बाहर जाने देता है और बाहर की गर्मी को जो है ये हमारे क्या है जो है अंदर आने देता है। मीन्स हवाओं को, गर्मियों को, मीन्स पसीना को एब्जॉर्ब भी करता है। इस तरीके से हम कहें कि उष्मा के तहत बॉडी की गर्मी को जो है बाहर जाने देता है और बाहर की गर्मी को अंदर आने देता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या होता है, सुचालक होता है जो। अगला देखते हैं हम लोग जो प्रत्यास्थता। अब देखिए यहाँ पर मिला हम लोग को प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का क्या मतलब होता है, जो है मीन्स वह फाइबर जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करके, खींच करके छोड़ देते हैं, वो अपने पुनः अपनी लंबाई में जब आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ये प्रत्यास्थ फाइबर है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि लंबाई को जो है क्या करता है, अपने मूलभूत लंबाई में वापस जो है पुनः आ जाता है जो फाइबर, उसे हम बोलते हैं ये प्रत्यास्थता का गुण है। लाइक दैट कॉटन के फाइबर में प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती। मीन्स हम कहेंगे प्रत्यास्थता एब्सेंट होती है, एब्सेंट, एब्सेंट। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता, रिलीजेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये भी हम कहेंगे ये भी एब्सेंट होती है, ये भी एब्सेंट। मीन्स प्रत्यास्थता भी एब्सेंट और प्रतिस्कंदता भी एब्सेंट। इसके बाद हम कहते हैं लोचमयता, लोचमयता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रॉपेबिलिटी। मीन्स इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉपेबिलिटी मीन्स लोचमयता। इसको हमने मोड़ दिया, मोड़ करके अगर हमने पुनः छोड़ दिया तो ये अपनी पुनः जो है स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में नहीं आ पाती। मीन्स कहते हैं कि लोचमयता भी क्या होती है, इसकी एब्सेंट होती है, एब्सेंट।
मीन देखिए प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और लोचमयता, ये तीनों कैरेक्टर इसमें जो है क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। लाइक दैट हम कहेंगे जो भी हमारा सेलुलोजिक फाइबर होगा, सभी सेलुलोजिक फाइबरों में ये तीन कैरेक्टर ऑलवेज अब्सेंट पाए जाते हैं। जो ये पाए ही नहीं जाते, जो है ये पाए किस में जाते हैं, हम कहेंगे कि ये तीनों कैरेक्टर जो है प्राणीज फाइबर में और सिंथेटिक फाइबर में पाए जाते हैं। जो ब्लीचिंग, अब देखिए ब्लीचिंग प्रक्रिया हम कहेंगे जेवल वाटर द्वारा इसको ब्लीच किया जाता है। जेवल वाटर, जेवल वाटर, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड मीन्स जो भी हमारे जो है हम कहें सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, सभी सेलुलोजिक फाइबरों के लिए जो है ब्लीचिंग के लिए सबसे बढ़िया हमारा जो है प्रतिकर्मक हम कहेंगे जेवल वाटर होता है। जो इसके बाद अगला हम लोग स्टेप देखते हैं यहाँ पर, फफूंदी का प्रभाव। अब देखिए जो भी सेलुलोजिक फाइबर होते हैं जो हानिकारक होती है, फफूंदी का प्रभाव क्या होता है, मीन से फफूंदी लग जाएगी, हानिकारक, बोलेंगे हानिकारक होता है, मीन्स फफूंदी इन पर लग जाती है। जो है हम कहें कीड़ों का प्रभाव, कीड़ों का प्रभाव, कीड़ों का प्रभाव। देख कीड़े भी क्या होते हैं, हम कहें कीड़े भी इस पर क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, मीन्स कीड़े भी लग जाते हैं। जो है प्रेस ताप इनका देखते हैं, प्रेस ताप, प्रेस ताप हम कहेंगे 149 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है कॉटन के कपड़े को प्रेस किया जाता है 149 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर कॉटन के वस्त्र को हम लोग क्या करते हैं, जो है प्रेस करते हैं। जो है लाइक दैट जो है देखिए जो है ये हमारी सब क्या है, जो है सब कॉटन फाइबर की विशेषताएं हैं। जो है इसके अलावा भी हमारी जो है क्या है, जो है और विशेषताएं हैं, जिसे हम लोग कहेंगे जो है ताप के प्रति इनका कैसा स्वरूप होता है, मीन्स हम कहें ये ठंडक प्रदान करते हैं। जो है लाइक दैट जो है इसके अलावा भी जो इनकी जो है कैरेक्टर है, विशेषताएं हैं, वो बहुत ही माइन्यूट हैं। जो है जो कभी एग्जाम में जो पूछी नहीं जाती। तो कुछ मिलाकर के अभी एक अम्ल और क्षार का प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि अम्ल का प्रभाव क्या होगा और क्षार का प्रभाव क्या होगा। जो है लाइक दैट देखिए अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव हम कहेंगे अम्ल का प्रभाव हमारा क्या होगा, हानिकारक होता है, हानिकारक मीन्स एसिडिक पदार्थों द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो अपने कॉटन के वस्त्रों को धुलाई नहीं करेंगे, ये हानिकारक होते हैं जो हमारे एसिडिक पदार्थ होते हैं। जबकि हम कहेंगे कि हमारे जो क्षार पदार्थ होते हैं, क्षार का प्रभाव, क्षार का प्रभाव हम कहेंगे प्रतिरोधक होता है। क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, क्षार का प्रभाव प्रतिरोधक होता है, मीन्स कोई हानि नहीं पहुंचाता। मीन्स कॉटन के वस्त्रों को जो है हम लोग किसके द्वारा, क्षार प्रतिकर्मकों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं या किया जाता है। जो है लाइक दैट जो है इसके अलावा जो है हम कहेंगे पसीने का क्या प्रभाव होगा, पसीने का प्रभाव, पसीने का प्रभाव हम कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा, हानिकारक होगा। अब देखिए पसीने का प्रभाव जो है हमारा क्या है, जो हम कहें पसीना भी हमारा कैसा होता है, इसका नेचर हम कहेंगे क्षारीय होता है। पसीना कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। तो हानि तो नहीं पहुंचना चाहिए, जो है हानिकारक लिखेंगे, हानिकारक। हानिकारक के तहत हम लोग क्या कहेंगे, कलर, कलर इसके क्या होंगे, फेड हो जाते हैं, कलर इसके प्रभावित होते हैं पसीने द्वारा। जो है आइए सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश का प्रभाव हम कहेंगे ये भी प्रभाव भी हमारा क्या होगा, हानिकारक होता है, हानिकारक।
इस तरीके से आज आपका जो है कॉटन फाइबर जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग जो है अगले वीडियो के तहत जो है कोई और नया टॉपिक लेकर के आते हैं और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।